नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। पूछता है भारत दोस्तों, कि 80 के दशक में एक फिल्म बनी थी, उसका नाम था एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। एक ऐसे व्यक्ति थे एल्बर्ट पिंटो, जहां पे जाते अपने आप को आईने में देखते वो अब गुस्सा आ जाता था उन्हें। आजकल राहुल गांधी जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो मुस्कुराते नहीं है, उनको गुस्सा आता है। अखिलेश यादव जब अपने आप को आईने में देखते हैं दोस्तों तो मुस्कुराते नहीं है, उसे गुस्सा आता है। सबको बहुत गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल को गुस्सा क्यों आता है दोस्तों? इंडिया अलायंस को गुस्सा क्यों आता है? अब तक जितने इंडिया अलायंस के नेता थे, जो नेता का रूप धारण किए हुए थे, अब वो आंदोलनजीवी बन गए हैं। कल चुनाव के नतीजे आने वाले, लोग कहते हैं हम सड़कों पे निकल जाएंगे, हमें आंदोलन करना आता है। अरे इंडिया अलायंस वालों, चुनाव जीतना नहीं आता है और आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। ये किस तरह की धमकी है? ये क्या कह रहे हैं ये लोग? एक दूसरे को छुप छुप कर मिल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली के बड़े बड़े मीटिंग, 5 स्टार होटल में मीटिंग हो रही है इन लोगों की। चुनाव हारने के बाद हम क्या क्या करेंगे, कितना बवाल करेंगे, कितना आंदोलन करेंगे, कैसे सड़कों पे निकल आएंगे और कैसे हमारे अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इन आंदोलन जीवियों से एक ही बात, कितनी बार ये लोग देश का विभाजन करवाना चाहते हैं? अरे राहुल गांधी, खुलकर बोल दो ना। वायनाड में तो मुस्लिम लीग के साथ लड़ रहे थे ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ थी ना, तो बता दो राहुल गांधी, क्या मुस्लिम लीग के साथ मिलकर फिर से विभाजन कराने की कोशिश कर रहे हैं देश की? नहीं तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं कहता है कि अपनी जो सीक्रेट प्लानिंग हो रही थी कि चुनाव हारने के बाद बहुत बड़ा षड्यंत्र करेंगे, बवाल करेंगे, सड़कों में उतर आएंगे। अरे कल तक तो सीक्रेट रखते, ये राज निकल गया क्या आपके मुंह से? दोस्तों, पूरे जनता को जानने की कोई जरूरत है आज कि ये लोग जो भारत की जनता से रिजेक्ट हो चुके हैं, जो हार रहे हैं कल, वो अभी कहना शुरू कर रहे हैं कि जो भी नतीजा हो हम नहीं मानेंगे। और मैं कहता हूं, और आज का हैशटैग यही होना चाहिए, नतीजा मानो। नतीजा मानना पड़ेगा आपको। और जितनी बार आप कहेंगे कि जो कुछ भी हो जाए, हमें 100 सीट मिल जाए, हम 67 सीटों पे निपट जाए, मगर हम नतीजा नहीं मानेंगे। अरे कितना घमंड है आपका, कितना स्वार्थ है आपका कि आप खुलकर आज कह रहे भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतीयों को आप खुलकर कह रहे, चैलेंज कर रहे हैं। आप कह रहे हम नतीजा नहीं मानेंगे, तो हम क्या माने? हमने वोट क्यों की? हम पोलिंग स्टेशन क्यों गए गर्मी में? हमने अपने नाखून पर स्याही क्यों लगाई? ताकि आप लोग, आप लुटियन वाले, आप बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में मिलकर कॉफी पीने वाले, आप कल आके कहोगे हम नतीजा नहीं मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानोगे बाबा? क्योंकि आपको 10 जनपद बंगला खाली करना पड़ेगा, क्योंकि सोनिया जी को मानना पड़ेगा कि उनके पुत्र, उनके सुपुत्र एक बार और विफल हो गए हैं। अरे सोनिया गांधी, मान लीजिए आपका बेटा विफल हो गया है, इस पर गुस्सा आप देश पर क्यों जता रहे हैं? गुस्सा अपने घर के अंदर कीजिए, गुस्सा अपने पार्टी वालों पर कीजिए, गुस्सा अपने कैंपेन मैनेजर पर कीजिए, गुस्सा अपने पोलिंग बूथ वालों पर कीजिए। आप गुस्सा भारत की जनता पर क्यों लगा रहे हैं? भारत की जनता ने क्या बिगाड़ा आपका? माहौल बदल चुका है देश का।
दोस्तों, इन्होंने सनातन धर्म को इतनी गाली दी कि सच्चाई यह है कि कई सदियों से, कई दशकों से यह मुस्लिम तुष्टीकरण के बारे में सुनकर, देखकर जो लोग ऊब आए गए, जो टायर्ड हो गए, कहे हम नहीं सुनना चाहते इनके बारे में। और इस बार हिंदू कंसोलिडेशन हुई, जो लोग सनातन को मानते हैं वो एकत्र हुए, हिंदू वोट का एकत्रीकरण हुआ। और उसका कारण यह है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, जो दिखा रहे कि एनडीए 350 और 400 के बीच में आ सकती है, ये नतीजे बता रहे हैं कि हिंदू वोट एकत्रीकरण हुआ। अरे गुस्सा आपको हिंदुओं पर है कि हिंदुओं ने आपको वोट नहीं किया, और इसलिए बोल रहे हम आंदोलन करेंगे, हम नतीजे नहीं मानेंगे। मैं भी आज जितने लोग पूछता है भारत देख रहे हैं, उन्हें कल से मैं चेतावनी दे रहा हूं। दोस्तों, मत मानिए, मगर ये बात तो आप सोच के रखिए कि कल इस वक्त जब नतीजे आएंगे, अगर एग्जिट पोल जो दिखा रहे वही रिजल्ट आए, तो ये लोग पूरी कोशिश करेंगे, किसी ना किसी तरह से राष्ट्रपति के यहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, धरना करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और लंदन और न्यूयॉर्क में इनके जो दोस्त हैं उनको फोन करके बोलेंगे हम हार गए, हमें बचाइए। मगर जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, उसे कौन बचाने आएगा, पूछता है भारत। कौन अमेरिका से आके इनको बचाने आएगा, पूछता है भारत। दोस्तों, जब नतीजे आ चुके होंगे कल, उसके बाद अगर ये कोशिश करें तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। एज ए सिटीजन, भारत के नागरिक हैं आप, आपने वोट दी है, आपकी भी जनता, जितनी जनता में लोग हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी खड़े होकर आवाज उठाएं इन लोगों के खिलाफ कि जो कुछ भी किया आपने, आप रिजेक्ट हो गए, अब आप नतीजे मानिए। दोस्तों, एक छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद इसी विषय पर खुलकर डिबेट होगी। आज पूछता है भारत। जिन्हें भ्रम में जीने की आदत है, उन्हें सच्चाई जहरीली लगती है, और बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि भ्रम और शक का कोई इलाज नहीं है। और ऐसा ही इंडिया अलायंस के नेताओं के बयान में नजर आ रहा है। एग्जिट पोल साफ साफ गवाही दे रहा है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार के बनने की संभावना है। अब ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट साबित होंगे, ये 13 घंटे बाद पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया अलायंस के नेता अपने आप को भ्रम में रखना चाहते हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। सरकार बनाने का दावा बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी, लेकिन दोनों के दावे में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी का दावा हावी है। अब तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, उनमें साफ साफ झलक रहा है कि मोदी सरकार हैट्रिक लगाने वाली है, लेकिन इंडिया अलायंस के दावों का गुब्बारा फूटता दिखाई दे रहा है। जब नतीजों से पहले ईवीएम का रोना रोने लगे, ऐसे में चुनाव आयोग ने भी साफ साफ कह दिया कि शक का कोई इलाज नहीं है। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ, मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हों। गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। 78 दिनों तक चली मशक्कत के मजमून का पिटारा 13 घंटे बाद खुलने वाला है, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता नतीजों से पहले ईवीएम कार्ड खेलना शुरू कर चुके हैं।
ऐसे में सवाल ये कि अगर इंडिया अलायंस को अपने दावों पर यकीन है तो इधर उधर की बातें क्यों कर रहा है। सवाल यह भी है कि अगर इंडिया अलायंस के दावे इतने ही मजबूत हैं तो फिर नेताओं के चेहरे की चमक क्यों गायब है। पूछता है भारत।